बस थोड़ी देर दिन में ये कंप्लीट होने के बाद आशा करते हैं कि हम हमारे नदिया के तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो जाए। भारत में नदियों के जरिए परिवहन को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और ठीक उसी तरीके का प्रयास पड़ोसी देशों के साथ भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको बता दूं कि जल मार्ग से यानी लैंड वाटर से या रिवर के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करने से एक तो लागत कम आती है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी काफ़ी कम नुकसान पहुंचता है। इस वक्त मैं भारत बांग्लादेश की सीमा पर त्रिपुरा में मौजूद हूँ और ये सीमंतपुरा चेक पोस्ट है, आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है सीमंतपुरा। हाँ, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गोमती नदी है, जो शुरू तो भारत से होती है अगरतला से, लेकिन ये आगे जाकर बांग्लादेश में मिल जाती है और बांग्लादेश के रास्ते होते हुए ये फिर जो है समुद्र में मिलती है। और थोड़ी सी दूर पर ये फेंसिंग है, 0 पॉइंट है। और ये जो हम खड़े हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है बेसिकली ये यहाँ पर एक वाटरवेज के लिए पोर्ट बनाया जा रहा है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए माध्यम से। पर्पज यही है कि जो कलकत्ता या दूसरे राज्यों से बंदरगाह, बांग्लादेश के बंदरगाह पर जो सामान आते हैं वो नदियों के जरिए यहाँ त्रिपुरा तक पहुंचा जा सके। यहाँ और फिलहाल पूरे प्रोजेक्ट को जो है क्योंकि डेवलपमेंट लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है, तो सीमंतपुरा के जो मैनेजर हैं प्रदीप शाह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, ये प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है अभी? अभी प्रोजेक्ट तो 90% कंप्लीट हो गया और बस थोड़ी देर दिन में ये कंप्लीट होने के बाद आशा करते हैं कि हम हमारे नदिया के तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो जाए। ये अभी कोशिश में है। ट्रायल रन इसका किया गया था, उस समय कुछ छोटी जेटीज के जरिए सीमेंट से और दूसरे कार्गोज लाए थे। ट्रायल रन में क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई थी, थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये 25 सितंबर 2020 में एक ट्रायल रन हुआ था। इसमें 10 MT सीमेंट लेके एक छोटा सा वेसल्स आए थे। तो ये हमारे उसी ट्रायल रन में ये पॉइंट आउट किया कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, जैसे कि एक तो पानी का लेवल ठीक नहीं रहता है। स्टैंडर्ड लेवल हमें एक वेसल्स आने के लिए जितने स्टैंडर्ड लेवल्स होना चाहिए पानी, वो रहता नहीं है। दूसरे बांग्लादेश साइड में जो हमारे यहाँ से 92 किलोमीटर्स दूरी में ये सीमाओं में ये रिवर जाके मिला हुआ है, वहीं से वेसल्स या छोटा स्टीमर हो या जहाज़ लेके आने के टाइम में जो हमने महसूस किया वो है 23 छोटा बड़ा ब्रिजेस हैं। ये इसमें से मैक्सिमम लो हाइटेड ब्रिजेस है, तो जिसके गैप इतने कम है, इसके बीच में ले आना भी मुश्किल है। तो हमारे शिपिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिपिंग मिनिस्ट्री अभी ये कोशिश में है कि उस साइड में थोड़ा डेवलप कर दे, बांग्लादेश साइड में, और ये आगे चालू करने का प्लान है। क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाल में जो कंडीशंस बनी है बांग्लादेश में, उसके बाद क्या स्थिति, थोड़ा बताएंगे अभी? नहीं, वो तो एक ये स्थिति में ज़्यादा कुछ फ़र्क अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा ट्रेड में मान लीजिए कि 20 to 30% अभी डिक्रीज़ हुआ है, वो सही है। वो भी ऐसा नहीं है कि अभी बांग्लादेश सिचुएशन के लिए हो रहा है, इसमें और भी कुछ कारण है। तो आशा करते हैं धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा और हमारे ट्रेड भी चालू हो जाएगा, और अदर जो प्रोजेक्ट हमारे अभी पेंडिंग इश्यूज है कुछ, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देखिए, प्रदीप शाह जी हैं, मैनेजर हैं जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के श्रीमंतपुर के, वो बता रहे थे कि ये गोमती नदी के जरिए भी बांग्लादेश के साथ वाटरवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। ट्रायल रन भी हो चुका है। कुछ इश्यूज आए थे ट्रायल रन में जिनको सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन उनका ये कहना है, मानना भी है कि एक बार ये रूट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वाटरवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी
बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक बूम आएगा, और क्योंकि लागत कम पड़ती है, खर्चे कम आते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान बहुत कम होगा। हाँ, तो आपका क्या कहना है कि एक तरफ भारत में भी इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, भारत की जो नदियां हैं उनमें आपस को जोड़कर वहां पर भी वाटरवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है, और उसी तरीके की प्लानिंग जो है बॉर्डर्स पे भी की जा रही है दूसरे देशों के। तो आपका जो भी कहना है, कमेंट है वो करिएगा इस पर, और हमारे वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए मैं स्टार जैन।